चलिए शुरू करते हैं। अपने आसन में बैठ जाते हैं सुसुप्त क्रिया के लिए और पैर फैला करके शुरू कर देते हैं पैर एक्सरसाइज। अपने पांव के पंजों को, टो को मोड़ते हैं, खोलते हैं 5-7 बार। फिर दोनों पंजों को मिला करके आपस में सांस भरते हुए आगे की तरफ खींचते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसको हम 3-4 बार करते हैं। इस तरह से राइट साइड जाते हैं, सांस भरते फिर रिलैक्स, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट, फिर रिलैक्स। इसको भी हम 3-4 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पंजों को मिला करके दोनों पांव को या थोड़ा दूरी करके भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5-7 बार, 4-5 बार और 4-5 बार भी एंटी क्लॉकवाइज। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, हिल को हिप के पास ले आते हैं, फिर खोलते हैं। इसको 3-4 बार कर लेते हैं। इस तरह से बाएं पैर को, फिर दाहिने पैर को उठा करके सर्कल बनाते हैं 4 बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। यही क्रिया बाएं पैर से एंटी क्लॉकवाइज पहले 3-4 बार, फिर क्लॉकवाइज 3-4 बार। फिर दाहिने पैर को दाहिने साइड ले आते हैं, जितना खुल सके खोलते हैं, तो फिर बाएं पैर को बाएं साइड में। फिर दाहिने पैर को मोड़ते हैं, दाहिने पैर पांव को जो है बाएं पैर की थाई के पर रखते हैं और टाइट करते हैं तलवों को। फिर पंजे को पकड़ कर थोड़ा सा एंकल को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-7 बार। फिर सांस निकालते हुए घुटने को जमीन पर टच करते हैं, सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं। एक बार और इसे कर लिया। अब पंजे को हथेली में पकड़ करके घुटने को दूसरे हाथ से दबाते हुए पैर को स्विंग करते हैं, झुलाते हैं। इसके बाद फिर अंगूठे से पकड़ करके सर्कल बनाते हैं 3-4 बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर पंजे से पकड़ करके दोनों हथेलियों पर पांव को रखते हुए ऊपर ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने फोरहेड से टच हो जाए। इसी क्रिया करते हैं बाएं पैर से, टैप किया, फिर पंजों को पकड़ करके रोटेट किया, दबाया, सांस भरते हैं सीने से लगाया, दबाया, सांस भरते हैं सीने से लगाया, दबाया, सांस भरते हैं सीने से लगाया। घुटने को थोड़ा टैप भी कर लेते हैं। दाहिने पैर को मैं भूल गया था और इसको पैर को पकड़ करके स्विंग करते हैं। दोनों पंजे को हाथ में, तो पंजे को पांव को हाथ में रख करके सस लगाते हैं। इसके बाद सर्कल करते हैं, अंगूठे को पकड़ लेते हैं।
दोनों पैरों को मोड़िए, हील को हिप के पास ले आइए और बीच में कम से कम 1 से 1.5 फुट की दूरी रखिए। फिर दाहिने बाएं पैर को मोड़ते हैं, बाएं घुटने को दाहिने पांव के पास, इसी तरह से दाहिने घुटने को बाएं पांव के पास। इस तरह से 5-7 बार कर लेते हैं। कोबलर पोज, दोनों पंजों को आपस में मिलाइए और इस तरह से रखिए और इसमें बटरफ्लाई कर लेते हैं। पैर की एक्सरसाइज हो गई। पद्मासन में, अर्धपद्मासन जिसमें भी आप लगा सकते हैं, लगा के बैठिए। इसके बाद हम बॉडी के अपर पार्ट्स की एक्सरसाइज करते हैं। सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, खींचिए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए दाहिनी साइड में, दाहिना हाथ कमर के बगल में, बायां हाथ थाई के ऊपर, गर्दन मोड़ करके दाहिने शोल्डर के ऊपर और रिलैक्स। सांस भरे, ऊपर खींचे, इस बार बाएं साइड में ले जाएंगे सांस निकालते हुए। एक बार और कर लेते हैं। दोनों हाथ को जो है फैला लीजिए और फैलाए हाथ को हम लोग सर्कल बनाते हैं। सर्कल करते हैं क्लॉकवाइज 5-6 बार और एंटी क्लॉकवाइज 5-6 बार। फिर हथेली को मोड़ते हैं, पहले सीधे रखते हैं, फिर कल मोड़ करके हथेली को ऊपर स्काई की तरफ ले आते हैं, फिर मोड़ करके दूसरी साइड में ले आते हैं। तो हथेली को और फेस जो चेंज करते हैं, ऊपर नीचे, साइड में, पीछे से, थोड़ा इससे जो है हाथ में हल्का सा स्ट्रेस आ जाता है। इसको 2-3 बार साइड में झटका दीजिए, हाथ को फैला करके फिर ट्विस्ट करते हैं बॉडी को। तो सांस भरिए, सांस निकालते समय ट्विस्ट करिए, रिलैक्स, सांस निकालते समय करिए, सांस भरते हैं सामने, सांस निकालते समय ट्विस्ट करते हैं, रिलैक्स। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में मिला करके क्लैंप बनाइए, सर के पीछे रखिए और हम इससे एल्बो को टच करते हैं जमीन पर, दाहिने साइड में, फिर बाएं साइड में और दाहिने साइड में, बाएं साइड में। दाहिने हाथ को जमीन पर रखिए, एल्बो को, और बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आइए, जमीन के पैरेलल करिए। आप देखिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, रिलैक्स। इसी क्रिया करते हैं रिपीट दूसरी साइड से। फिर रिलैक्स। हाथ के लिए करते हैं, पंजे के लिए, पंजों को आपस में बाएं हाथ के पंजे से दाहिने हाथ के पंजे को पीछे खींचते हैं, ले आते हैं, फिर नीचे ले आते हैं, कलाई की एक्सरसाइज आती है, फिर ऊपर जिसमें कि उंगलियों की एक्सरसाइज होती है, हथेली की हो जाती है, फिर कलाई के नीचे। इसी क्रिया को बाएं हाथ के लिए करते हैं। फिर मुट्ठी बना करके मुट्ठी को आपस में रखते हुए रोटेट करते हैं कलाई को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, 5-7 बार क्लॉकवाइज, 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ को बाएं शोल्डर पर रखते हैं और बाएं हाथ को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। बायां हाथ हथेली जो है दाहिने शोल्डर पर, दाहिना हाथ नीचे की तरफ पुश करना है।
एक बार और करते हैं इसको। अब गले की नस निकाल लेते हैं, गर्दन की पिछले आई सांस भरिए, सांस निकालिए, सामने ले सामने जो चिन्ह को छाती से लगाने की कोशिश करते हैं, इस तरह से सांस भरिए, दाहिने कान को दाहिने शोल्डर के ऊपर लगाइए और फिर रिलैक्स, सांस भरिए, बाएं कान को बाएं शोल्डर पर रिलैक्स। इसको भी 3-4 बार कर लेते हैं। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज 3-4 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3-4 बार। धीरे धीरे करिएगा, इसमें झटके लगने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर गर्दन थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स की सूक्ष्म क्रियाएं होंगी और हम लोग पद्मासन में बैठे हुए हैं। 2-3 बार जो है मूल बंद का अभ्यास करते हैं। मूल बंद के लिए खींचिए रेक्टम मसल को ऊपर की तरफ, रिलैक्स, एक बार और खींचिए, रिलैक्स, एक बार और करिए, रिलैक्स। सांस भरिए और 3 बार ओम का जाप करते हैं, फिर गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। आप इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का हम ध्यान रखते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें कर्म की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहे। पैर को खोल लेते हैं और थोड़ा सा मूव कर लेते हैं पैर। मलासन में बैठते हैं और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े होने की कोशिश करते हैं। 2-3 बार करते हैं इसको, एक बार और करते हैं इसको। चलिए थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं, बैक वॉक 1 मिनट के लिए। फिर थोड़ी घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, कमर पर हाथ रख करके घुटने को मोड़ते हैं सामने 5 बार, 4, 5, बाहर की तरफ 5 बार, 4, 5, अंदर की तरफ 5 बार, 2, 3, 4, 5। ताड़ासन कर लेते हैं खड़े खड़े। ताड़ासन करने के लिए आप
हाथ का क्लैंप बनाइए, सर के ऊपर रखिए और इस बार हम पंजे पर खड़ा होंगे। सांस भरिए और आपकी हथेली के ऊपर सीढ़ी की तरफ पंजे पर खड़े हो जाते हैं। इसमें हम पंजे पर वॉक भी कर सकते हैं। रिलैक्स, इसी क्रिया करते हैं हिल के ऊपर। रिलैक्स, एक ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन की पोज में जाइए, सांस भरिए, हाथ को ऊपर ले जाइए और हल्का सा हाथ सांस निकालते हुए अपने दाहिने साइड में झुक जाइए। रिलैक्स, फिर इसी को करते हैं। सांस भरिए, हाथ को ऊपर खींचिए और बाएं साइड में झुकते हैं। और महसूस करिए कहाँ कहाँ पर आपको स्ट्रेच हो रहा है। रिलैक्स, हाथ को नीचे लाइए। थोड़ी कमर की क्या कहते हैं, कमर के लिए कमर पर हाथ रखें और 10 बार जो है क्लॉक वाइज इसको घुमाते हैं कमर को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्र आसन कर लेते हैं खड़े खड़े। तो हाथ को फैला लीजिए और पैरेलल बिल्कुल कंधे के हाथ है। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ दाहिने शोल्डर पर, गर्दन जो है मोड़ करके दाहिने हाथ में देखते हैं। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं बाएं साइड में और इस क्रिया को हम 10 बार करते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्र आसन करने के लिए झुक भी कर लेते हैं, जिनको कमर में प्रॉब्लम नहीं है झुक करिए। दाहिने हाथ को बाएं पैर के ऊपर, पांव के ऊपर और बाएं हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ गर्दन मुड़ करके बाएं हाथ को देखते हैं। इस क्रिया को भी 10 बार कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोणासन करते हैं। त्रिकोणासन करने के लिए दाहिना पैर को शरीर के पैरेलल कर लीजिए, मोड़ लीजिए, हाथ को फैला लीजिए और सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिनी साइड में मुड़ते हैं। दाहिना हाथ पांव के ऊपर, टेबल के ऊपर, बायां हाथ जो है सीलिंग की तरफ गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ को देखते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, हाथ निकालिए, हाथ को नीचे करिए। अब इसी क्रिया को बाएं पैर से लिए करते हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय बाएं साइड में झुकते हैं, बाएं हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ सीलिंग की तरफ और गर्दन मोड़ करके दाहिना हाथ देखते हैं। सांस भरिए, ऊपर आ जाइए और सांस निकालिए, रिलैक्स। त्रिकोण आसन की दूसरी विधि, पैर को फैला लीजिए ज्यादा से ज्यादा, दाहिना घुटने को मोड़िए, उसके ऊपर आप अपना एल्बो रखिए, बाएं हाथ को सर के ऊपर से ले आकर बायां पैर और बायां हाथ एक सीधी रेखा में और आपका दाहिना हाथ दाहिने एल्बो के ऊपर और दाहिने पैर के ऊपर है, घुटने
घुटने के ऊपर आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं और दाहिने हाथ को जमीन पर रख सकते हैं और रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में करते हैं। और रिलैक्स। पैर फैला हुआ है आपका दोनों, बीच में काफी जगह, इसको बनाते जाइए। हाथ या हथेलियों को जमीन पर रखिए और धीरे 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 पैर को और फैलाते जाइए जितना फैला सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आपका सर जो है जमीन के ऊपर लग जाए। तो इससे जमीन पर लगा हुआ सर, पैर आपका फैला हुआ है और हाथ का सहारा है। इस समय आप हाथ का सहारा छोड़ सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं और धीरे से हाथ का सहारा लेते हैं। पैर को पहले पास ले जाइए, फिर हाथ खड़े हो जाइए। इस तरह से खड़े खड़े हम लोग कई एक्सरसाइज किए, कई अभ्यास किए और कई आसन किए। तो चलिए अब टाइम हो गया सूर्य नमस्कार करने का। बहुत दिन हो गया सूर्य नमस्कार हम लोगों ने रिवर्स नहीं किया, तो चलिए आज कोशिश करते हैं 5-6 मिनट में 20 बार करने के लिए। तो 20 बार की कोशिश करेंगे, नहीं होता है कम से कम 12 बार करिए, अपने स्पीड से करिएगा। तो आप सभी लोग पुराने साधक हैं, चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। पहले भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस रखते हैं हाथों पर, सीने से पीछे रहते हैं, सांस निकालते हुए पश्चिमोत्तानासन में, सांस भरते एक पैर पीछे, मैं बायां पैर ले आता हूं पीछे, सांस निकालते हुए पर्वतासन में। पर्वतासन में कोशिश करते हैं कि हमारा दिल जो जमीन के ऊपर टच कर जाए। सांस भरते हुए प्लैंक स्टेज, सांस निकालते हुए अष्टांगासन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस निकालते हुए फिर पर्वतासन, सांस भरते हुए बायां पैर जो ले गए थे पीछे उसको सामने ले आते हैं, सांस निकालते हुए दोनों पैर साथ में ले आते हैं, सांस भरते हुए ऊपर आते हैं और इस बार जो है सीधे से कमर से और पैर से पीछे आते हैं। सांस भरते हैं, सांस निकालते हैं, नमस्कार हो रहा है। इसी क्रिया को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। अब बस मैं काउंट करूंगा, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदल लेते हैं।
12 13 सांस ध्यान जरूर दीजिएगा कि कब कब सांस आ रही है। 14 कब सांस निकालना है, कब लेना है, उस पर ध्यान जरूरी है। 16 17 18 19 लास्ट 20 कितना है 20। तो 20 बार हो गया और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अपने आसन में बैठ जाइए, थोड़ी सांस उखड़ी हुई है तो सांस नाक से लीजिए और मुंह से फोर्सफुली निकालिए, जैसे पीठ पर लेट जाइए, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, कमर के अगल बगल आधे फुट पे, गर्दन सीधी। चलिए, सांस थोड़ी कंट्रोल हो गई होगी तो दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम लोग करते हैं मकरासन। मकरासन करने के लिए दोनों हाथ फैला लीजिए। मकरासन की पहली विधि करते हैं, जो सबसे आसान भी है, सबसे इजी करना। तो फैला लेते हैं, सांस भरते हैं, सांस निकालते समय दाहिने साइड में मोड़ते हैं, दोनों पैर जमीन के ऊपर, दाहिना पैर जमीन के ऊपर, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर, और गर्दन को मोड़ करके बाएं साइड में ले जाते हैं और बायां कान को बाएं को जमीन पर टच करने की कोशिश करते हैं। ये टच करना जो है जरूरी एक तरह से मेजरमेंट है कि कितना पुष्ट हुआ बॉडी का, और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स।
इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। सांस भरते हैं, सांस निकालते समय बाएं साइड में ले आते हैं पैर को, बाएं पैर जमीन के ऊपर, दाहिने पैर बाएं पैर के ऊपर, और गर्दन मोड़ करके कान को जमीन के ऊपर प्रेस करते हैं। और यहाँ पर अगर पैर आपको उठा रहता है तो बायां पैर से आप दबा सकते हैं इसको नीचे, और यहाँ पर कपाल भाती है। रिलैक्स, रिलैक्स इसी स्टेज में करते हैं जिस स्टेज में हम लोग सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। शवासन के स्टेज में। और नेक्स्ट आसन है नवासन करेंगे। नवासन करने के लिए हाथ को पीछे ले आइए, पंजों को वापस मिलाइए, सांस भरिए, और सांस खींचते हुए, सांस भरे हुए पैर को आगे तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए, मूल लगा करके पेट अंदर की तरफ खींचिए, और गर्दन को मोड़ करके चिन्ह को सीधे लगाइए। इस तरह से ताड़ासन आप करिए, सांस भरिए ताड़ासन और रिलैक्स। इसी क्रिया को एक बार और करते हैं। तीनों बंद लगा हुआ। इसके बाद हम लोग करते हैं नवासन, 6 बार करेंगे। इसके बाद हम फिर सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे, या विपरीत करणी में, या हलासन में। तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 एक बगल 6। और फिर हम सर्वांगासन में है। इस समय इसको होल्ड करते हैं। क्या 3-4 सांस जो है इसको होल्ड करते हैं। फिर विपरीत करने में हम थोड़ा सा पैर को आगे की तरफ झुका लेते हैं इस तरह से। फिर हलासन में पीछे ले आते हैं, और धीरे 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 हलासन की स्टेज से कमर को जमीन पे ले आते हैं। फिर रिलैक्स। इसका विपरीत आसन करते हैं। विपरीत आसन करने के लिए आप मत्स्यासन कर सकते हैं, या कंधारासन कोई भी कर लीजिए, या चक्रासन कोई भी आसन करिए। तो इस तरह से पैर को पद्मासन में लेकर के हमने पैर को नीचे किया, एल्बो पे सहारा लेते हुए हम थोड़ा सा उठे, और गर्दन का पिछला हिस्सा जो है बिल्कुल सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर है, दोनों हाथ खाली है। तो हम अपने अंगूठे को पकड़ लिए, और यहाँ हम कपालभाति करेंगे। पीठ को जमीन पर रखिए, धीरे से गर्दन सीधी कर लीजिए, और रिलैक्स। कंधारासन कर लेते हैं। लगे हाथ, पैर को मोड़ा, और अपने एंकल को जो है हाथ से पकड़ लिया, कमर को ऊपर उठाया, जमीन पे पाएगा,
और यहाँ पर हम कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम लोग करते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए बायां पैर दाहिने को मोड़े, हाथ का क्लैम बनाया, दाहिने पैर घुटने को रखा और खींचा अपनी तरफ, सीने लगाया, सांस भरी, सांस पूरी तरह से निकाली और अपने चीन को घुटने से लगाइए। बायां पैर थोड़ा सा 30 डिग्री के एंगल पर जमीन से छोड़ करके ऊपर कर लीजिए और यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। रिलैक्स। अब इसको हम करते हैं दोनों पैरों से। तो पैर मोड़ लिया, क्लैम बनाया, आपस में पैर सटे हुए हैं और सीने से हमने खींच कर चिपकाया। सांस भरते हैं, सांस निकालते हुए चीन को दोनों घुटनों के बीच में ले आते हैं और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। इस तरह से पीठ के बल हम लोग कई आसन किए। रिलैक्स कर लीजिए और फिर हम पेट के बल आ जाते हैं। दाहिना से करवट लेते हुए, दाहिने साइड से करवट लेते हुए पेट के बल हम सबसे आसान वाला मरकट आसन करते हैं और इसमें हम रिलैक्स कर लेते हैं और आसन हो जाता है। शॉर्टकट के लिए बहुत ही लाभकारी है। एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ के हथेली पर अपने मुंह पर रखिए और एक एक पैर को जो है मोड़ मोड़ करके अपने हिल को हिप से टच करिए। 10 बार करते हैं इसको, एक एक पैर का पार्ट हो जाता है। तो 10 बार इसको कर लेते हैं, फिर दोनों पैरों को मिला करके 10 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथ में हथेलियों को आपस में जमीन पर रखिए और आपस में हाथ कर लीजिए और सांस भरते हुए ऊपर आइए, सांस निकालते हुए नीचे आइए। इसको 10 बार कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करने के लिए पैर को पीछे से फैला करके पंजा बाहर निकालते हुए एड़ियां अंदर की तरफ और ललाट को अपने हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपरी हिस्से के ऊपर रखिए। इस तरह से रिलैक्स यहाँ हो जाते हैं। अब धनुरासन करते हैं। धनुरासन करने के लिए पैर को मोड़िए, अपने एंकल को पकड़िए, सांस भरिए और पीछे से पैर उठाइए, आगे से धन उठाइए। इसको होल्ड करिए यहाँ पर 2-3 सांस के लिए और फिर हम लोग सर्पासन में लेफ्ट राइट रोटेट करते हैं। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर अप एंड डाउन करते हैं, आगे पीछे। इसको भी 10 बार कर लेते हैं। 5 6 7 8
9 10। ऊपर जाते हैं सांस भरते हैं, नीचे आते हैं सांस निकालते हैं, फिर रिलैक्स। और रिलैक्स करने के लिए सीधे आसन करते हैं जो सबसे इजी है। मतलब दाहिने करवट अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो, बाएं करवट अगर आपका लो ब्लड प्रेशर है। हाथ दाहिना पैर सीधा, बायां हाथ और बायां पैर एल शेप में सामने, आपकी नजर भी बाएं साइड में, दाहिना कान जमीन के ऊपर, बायां का कान जो है सीलिंग की तरफ। चलिए बैठ लेते हैं और मर्दली आसन के लिए टेबल टॉप पोजीशन को करते हैं। चलिए सांस भरते हुए ऊपर गर्दन, सांस निकालते हुए पीठ को ऊपर की तरफ ले आते हैं, गर्दन नीचे। इसको 5 बार करते हैं हम लोग। चलिए दाहिना हाथ आगे, बायां पैर नीचे खड़ा करते हैं, सीधा करते हैं और सांस भरिए। सांस निकालते समय एल्बो को अपने घुटने से लगाना है। 3 बार करते हैं, 2 3। इसी क्रिया को बाएं हाथ से करते हैं। बाएं हाथ दाहिना पैर फैलाए हुए, सांस निकालते समय एल्बो को घुटने से लगाया, फिर इसी क्रिया को 3 बार करते हैं। बाहर जो निकालते हैं सांस भरते हैं, चलिए थोड़ा सा ट्विस्ट भी बॉडी करते हैं। सांस भरा, ऊपर गलत दिया सांस, और सांस निकालते समय दाहिनी साइड में मोड़ते हैं और बायां पैर से पंजे को देखते हैं। रिलैक्स। सांस भरा। अब इस समय हम दाहिने पैर के पंजे को देखने की कोशिश करते हैं। रिलैक्स। फिर वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में हम पहले मंडूकासन करवाएंगे। तो चलिए मंडूकासन। हाँ, मुट्ठी बनाइए जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा, नाभि का अगल बगल रखिए, सांस भरिए, सांस पूरी से निकालिए और निकाल करके झुक जाइए, और उसमें सांस नॉर्मल कर लीजिए और कपालभाति कर सकते हैं। इसी को दोबारा करते हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी नाभि के ऊपर, दायां हाथ की हथेली मुट्ठी के पिछले हिस्से में, सांस भरिए, सांस निकाल कर झुक जाइए, और यहाँ पर फिर कपालभाति। रिलैक्स। तीसरी विधि करते हैं। दोनों मुट्ठी बनाइए, अपने जंघे के ऊपर रखिए और जंघे से बिल्कुल पेट से सटा करके रखिए। तो पेट के बाहरी हिस्से को हमें प्रेस करना है। सांस भरिए, सांस निकाल करके और फिर झुक जाइए, यहाँ पर कपालभाति। रिलैक्स। इसका विपरीत आसन करते हैं, सूत्र वज्रासन। सूत्र वज्रासन करने के लिए आप वज्रासन में बैठे हुए, तो पीछे से पैर खोल लीजिए और अपना बॉटम जो है बिल्कुल जमीन के ऊपर रखिए। तो हिप जमीन के ऊपर है इस समय, और एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे आ जाइए, और पहले गर्दन का पिछला, सर का पिछला हिस्सा जमीन पर रखिए, फिर धीरे धीरे अगर रिलैक्स है बॉडी आपकी तो
शरीर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर रख लेते हैं, हाथ फ्री है, हाथ पीछे ले आ सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से तनाव आपके लोअर बैक में काफी अच्छा आता है। तो यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे आप उठ जाइए। चलिए अब हम लोग करते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए अपने बाएं पैर के हिल पे बैठ जाइए, जो रेक्टम मसल को प्रेस करती है। बायां दाहिना पैर मोड़ करके घुटने के ऊपर घुटना कर लीजिए। बायां हाथ पीछे से जाएगा और दाहिना हाथ ऊपर से पीछे से क्लैंप बनाइए और कपालभाति करिए। रिलैक्स रिलैक्स करने के लिए बेसिकली पैर को, बाएं पैर को थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, दाहिने पैर को जैसे है उसको खड़ा कर लेते हैं और हम करने जा रहे हैं अर्धमत्स्य आसन। अर्धमत्स्य में आप जो, या तो आपका अगर घुटना पकड़ में आता है या तो पंजा पकड़ में आता है तो किसी को पकड़ लीजिए और दाहिने हाथ को पीछे आप रख सकते हैं या मोड़ करके कमर के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पर गर्दन मोड़ करके शोल्डर पर और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को, दोनों क्रिया को हम बाएं दाहिने पैर के ऊपर बैठ कर करेंगे। दाहिने पैर बैठे, बाएं पैर पीछे से, दाहिने पैर के ऊपर घुटने पर घुटना, दाहिना पैर पीछे से, दाहिना हाथ पीछे से और बाएं हाथ ऊपर से क्लैंप बनाते हैं और फिर कपालभाति करते हैं। फिर अर्धमत्स्य करने के लिए पैर खोल लेते हैं, बाएं पैर को खड़ा कर लेते हैं और क्रॉस करते हुए घुटने को पकड़ते हैं और यहाँ पर ट्विस्ट कर लेते हैं बॉडी को, शोल्डर को देखते हैं अपने बाएं शोल्डर पे और फिर यहाँ पर कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करते हैं जलशीर आसन। जलशीर आसन करने के लिए बायां पैर मोड़िए, बाएं पैर के ऊपर आप बैठिए। बायां पैर जो है आपसे बिल्कुल मल द्वार के और पेशाब द्वार के बीच में है। सांस भरिए, दाहिना पैर फैला हुआ है, सांस भरिए और सांस निकालते समय अपना पंजा पकड़िए और पैर को सीधा रखिए और सांस निकालते हुए कोशिश करिए आपका सर जो आपके घुटने से लग जाए और यहाँ पर फोल्ड करते हैं। कपालभाति भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इसी क्रिया को रिपीट करते हैं। इस बार हम दाहिने पैर के हिल को से प्रेशर करते हैं। हाँ, बायां पैर फैला हुआ, हाथ उठाइए, सांस भरिए, सांस निकालते समय झुकिए
चलिए इसका विपरीत आसन करते हैं। कोणासन, कोणासन करने के लिए हाथ की हथेलियां पीछे की तरफ निकली हुई इस तरह से, और पैर फैला हुआ, कमर को उठा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका पंजा जो जमीन को टच कर जाए, गर्दन पीछे और यहाँ पर कमर बंद कर दें। रिलैक्स। नेक्स्ट हम लोग करते हैं पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे आप भुजंगासन लगा लीजिए। हम लोग सिंहासन करते हैं। सिंहासन करने के लिए आगे हथेली जो है पीछे की तरफ, और इस तरह से आप सटी हुई कमर नीचे की तरफ ले आइए। जीवा निकाल कर 5 बार हम लोग साउंड करते हैं। रिलैक्स। हल्का सा मसाज कर लेते हैं गले का, और कॉलर बोन का भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अच्छी से हंस लेते हैं 5 बार। इसके बाद हम लोग अपना प्राणायाम से करेंगे। चलिए। एक बार हम लोग ओम का जाप करते हैं, फिर प्राणायाम से करते हैं। चलिए। सुदर्शन क्रिया वाली भस्त्रिका करते हैं वज्रासन में बैठने से। तो इस बार जो रेशियो है, कल सुमित जी ने बताया था कि स्लो में 10 बार करते हैं और मीडियम में 20 और फास्ट में 40, तो उसी हिसाब से करते हैं हम लोग। इस बार स्लो में 10। हाथ को ऊपर कर लीजिए, कंधे के बराबर मुट्ठी बांध लीजिए, नीचे ले। दस बार हो गया। रिलैक्स। हाथ की हथेली को ऊपर आसमान की तरफ करते हुए अपने कंधे पर रख लीजिए, उस पर थाई पर रख लीजिए। फिर शुरू करते हैं मीडियम स्पीड में। रिलैक्स। इस बार हम फास्ट स्पीड करेंगे, और चलिए 40 बार करेंगे। रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हम जो है शशक आसन में भी आ सकते हैं। शशक आसन में आने के लिए आप अपने घुटने को खोल लीजिए और अपने हाथ को फैला लीजिए और सीने को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। तो शशक आसन में ठुड्डी और सीना जमीन पर लगा हुआ।
चलिए रिलैक्स। अब हमारा नेक्स्ट प्राणायाम है जो हमारा फेवरेट हम लोगों का सबका है, कपालभाति। कपालभाति हम 5 मिनट ही कर पाएंगे क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा जो है ले लिया आसन करते समय। लेकिन कपालभाति भी हमने किया आसन करते समय, तो हमने कंपलसेट कर लिया, करीब 1000 स्ट्रोक तो हम कपालभाति कर ही लेते हैं। तो पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में जिसमें आपको बैठना, बैठ जाइए, कपालभाति शुरू कर दीजिए। मुद्रा आप कोई भी लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, तो कोई भी मुद्रा लगा के बैठिए। और जिनको साइनस की प्रॉब्लम है वो एक नाक से कर सकते हैं, एक नाक को दबा बंद करके, और करते रहिए इसको। और अपनी स्पीड से करिएगा। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, वो स्लो करेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे। मूल बंद लगा कर रखिएगा। करते रहिए।
नेक्स्ट प्राणायाम हम अग्निसार करेंगे। अग्निसार जिनको जो है पेट की प्रॉब्लम है, जिनको जिन्होंने ऑपरेशन कराया है या कोई सर्जरी कराई है पेट की, वो लोग उसको अवॉइड करेंगे। कंटिन्यूस करिए आप कपालभाति को, अदरवाइज आप सांस निकाल करके पेट को अंदर बाहर करेंगे। मुद्रा कोई भी लगा लीजिए पद्मासन में, और मूल बंद लगा कर रखिए, इसमें बहुत जरूरी है। तो सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए, काउंट करिए पेट को अंदर बाहर का। अग्निसार का टाइम खत्म हो गया, तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है बाएं नाक से शुरू करते हैं, बाएं नाक से ही खत्म करते हैं। तो जितने देर में हम सांस लेते हैं उसके दुगने टाइम पे सांस निकालते हैं। बाएं नाक से सांस लिया आपने, जैसे काउंट करते हुए 1 से 10, तो दाहिने नाक से आप निकालेंगे 1 से 20 के काउंट में। या सिमिलरली आप जो है गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। एक काउंट, सांस भरते समय 1 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, सांस निकालते समय 2 बार पढ़िए। तो इस तरह से हम स्वाइप करते रहते हैं नाक को, और इसको करते रहिए, किसी भी टाइम कर सकते हैं इसको, और ये बहुत लाभकारी है बैलेंस आउट करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को। इसी में नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। तो जितने देर में आपने सांस लिया होगा उसके दुगने टाइम तक आप होल्ड करिए, फिर दुगने टाइम पर उसको निकालिए, फिर एक टाइम तक होल्ड करिए, फिर सांस भरिए। तो जैसे 10 काउंट में सांस भरा, 20 काउंट में होल्ड किया, 20 काउंट में निकाला, फिर 10 काउंट तक होल्ड किया निकालने के बाद, फिर 10 काउंट में भरा, फिर इसी को रिपीट करते रहते हैं।
करते रहिए कंटिन्यू। 1 मिनट और कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट प्राणायाम हमारा भ्रामरी है। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से अपना कान बंद कर लेते हैं और फिर तर्जनी उंगली ललाट के ऊपर और बची तीनों उंगलियों को अपने आंख पर सॉफ्टली रखते हैं, सांस भरते हैं पूरी तरह से और हमिंग साउंड के साथ सांस को निकालते हैं, पूरी तरह से निकालते हैं। इसको हमारे पास 3 मिनट 2 मिनट है, 2 मिनट में करते हैं इसको। चलिए, प्राणायाम का टाइम हमारा खत्म हो गया। हम थोड़े समय के लिए मेडिटेशन भी कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप पद्मासन में जैसे भी आप बैठ सकते हैं, बैठिए। हाथ के हथेलियों को आसमान की तरफ, तो बाएं हथेली के ऊपर दाहिना हथेली रखते हैं, बाएं अंगूठे को दाहिने अंगूठे के टिप्स को आपस में मिलाते हैं, बिल्कुल कमर को सीधी, रीढ़ हड्डी को सीधा करके बैठते हैं और हल्का सा गर्दन को आप टिल्ट करके ऊपर कर सकते हैं, हल्का सा, और फोकस करिए अपने ललाट के बीच में जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर, और सांस पर ध्यान भी रख सकते हैं, और या आपको साउंड कोई सुनाई देता है तो उस पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आराम से बैठते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप शून्य स्टेज में चले जाएं, जिसमें कि बिल्कुल ही कोई थॉट नहीं आ रहा।
आज का सेशन हमारी समाप्ति पर है, तो चलिए एक बार ओम का जाप करते हैं और हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथ के हथेलियों को आपस में मिलाइए, घर्षण करिए, खूब तेजी से उसको अपने आंखों पर लगाइए, हल्का सा चेहरे का अपने मसाज करिए, आंखों पर मसाज करिए। फिर इन्हीं घर्षण किए हुए आत्मा को अपने उस बॉडी पार्ट्स पर लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट हो, कमर में, कंधे पर, घुटने में, गले में, जहां भी डिस्कम्फर्ट हो आपको लगाइए। फिर हाथ के हथेलियों को सामने अपने रखिए और आप अपने आंखों को धीरे धीरे खोल करके मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। राज भाई साहब, अरुण भाई साहब का धन्यवाद कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर ले आए और हम लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इस जुड़ाव से। तो कल फिर मिलेंगे 6 बजे। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू वेरी नाइस सेशन। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू वेरी मच।